आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यम जमा अघटत संयोग हो रहा है, आश्चर्य हुआ, सश्व वह शव, प्रावारकम यानी कि ऊपर की चादर को, अपसार्य हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश को अभिवादन करके, निवेदितवान निवेदन किया, मान्यवर ही श्रीमान, एतेन आरक्षिण इस आरक्षी के द्वारा, ध्वनि अध्वनि अध्वन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, अध्वनि माने रास्ते में मार्ग में, यदुक्तम तद वर्णयामी जो कहा गया उसका वर्णन करता हूँ। आपको समझ आया बच्चे कि वो जो शव था वो वास्तव में शव नहीं था, वो मृत व्यक्ति का शरीर नहीं था, वो एक सजीव व्यक्ति था, जिंदा इंसान था, जो गवाह के रूप में एक मृत व्यक्ति के रूप में वहाँ पर उपस्थित किया गया और वो व्यक्ति सब बातें सुनता है जो वो रास्ते भर में बोलते हैं। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारिता, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई मंजूषा को, बेटी को ले जाने से वारिता रोका गया। अतः इसलिए निज कृत्य से फलम भुंक्षस, अपने किए गए कर्म का फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष के कारागार के दंड को प्राप्त करोगे। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने आरक्षी को, आरक्षिणे चतुर्थी विभक्ति, आरक्षिण शब्द है और गुणिन के समान चलेगा, आरक्षिणे आरक्षी को कारागार का दंड आदेश दे करके, तम जन्म उस व्यक्ति को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, दुष्कराण्य जमा अपि, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना, मति वैभवशाली यानी कि बुद्धिशाली जो लोग हैं वो दुष्कर कार्यों में भी, दुष्कराणि अपि कर्माणि अत्यंत कठिन कर्मों को भी बुद्धिशाली लोग नीति युक्तिम समालंबे, नीति और युक्ति का आश्रय ले करके, नीतिपूर्ण ढंग से उपाय ढूंढ करके, लीला में ही अर्थात हंसी मजाक में ही, प्रकुर्वते उसका समाधान कर देते हैं। यानी कि जो चतुर बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अत्यंत कठिन निर्णयों को भी नीति युक्ति, अपनी युक्ति से और अपनी नीतिपूर्ण तरीकों से बड़ी आसानी से, चतुराई से सुलझा लेते हैं। यह कथा यहाँ समाप्त होती है कि किस प्रकार से उस विचित्र साक्षी को उपस्थित करके न्यायाधीश बंकिम चंद्र के द्वारा उस निर्धन व्यक्ति को न्याय दिया जाता है। अगले कालांश में या आपको एक और वीडियो भेजी जा रही है जिसके माध्यम से आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य आज इसी कालांश में पूरा करवाया जाएगा। धन्यवाद।